ये प्यास लग गई थी। पैदल ट्रैक है, वो चलना है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग पे। दगड़ियों, आज हम जा रहे हैं करकोटक नाग मंदिर, जो कि भीमताल में स्थित है। तो चलिए आपको ले चलते हैं करकोटक नाग मंदिर। दगड़ियों, अगर आपको यहाँ आना है उसके लिए एक मैं सिंपल सा रूट आपको बताता हूँ। हल्द्वानी होते हुए आप भीमताल आइए और जब भीमताल पहुँच जाते हैं तो नौकुचिया ताल वाली आप रोड पकड़ लीजिए। नौकुचिया ताल पहुँचने से पहले आपको एक तिराया मिलेगा। वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है नौकुचिया ताल को और दूसरा जाता है पांडे गाँव को। तो आपको नौकुचिया ताल ना जाते हुए पांडे गाँव वाला रास्ता पकड़ना है और कुछ आगे आने के बाद वहाँ से सीसी रोड जाती है पहाड़ की तरफ को। जो वो सड़क जाती है वो सीधे सीधे आपका जाती है नाग देवता मंदिर में। तो हम ले चलते हैं आपको सीधे नाग देवता मंदिर की ओर। मंदिर जाने के लिए आपको ये जो पांडे गांव है यहाँ से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। भाई आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से फिर क्या है, ट्रैक है, क्योंकि अभी रास्ता बना नहीं है, रास्ता बन रहा है। ये गाड़ी वाला रास्ता है और जो ट्रैक वाला है वो यहाँ से ऊपर को है शॉर्ट। यहाँ से एक रास्ता है जो कि पैदल है और पुराना रास्ता है, वो ये वाला है, शॉर्ट रास्ता है, ट्रैक है। कुछ साथी हमारे ऊपर पहुँच चुके हैं तो हम भी चलते हैं। दगड़ियों, पूरा रास्ता अभी हमें यहाँ से करीबन 1 या 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, वो चलना है। और मेरी हालत हो गई है ख़राब। हाथ में यहाँ से यार व्यू दिख रहा है, 2 ताल एक साथ दिख रहे हैं। पहला है भीमताल, दूसरा है नौकुचिया ताल। जो ये वाला आप ताल देख रहे हैं ये है भीमताल और जो वो वाला ताल है वो है नौकुचिया ताल। तो यार ट्रैक ये है, सीधे हमें ऊपर पहाड़ी पहुंचना है। चलिए आपको भी ले चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। यार बहुत खड़ी चढ़ाई है, प्यास लग गई थी। अभी तो बहुत ऊपर और जाना है, आपको दिखाता हूँ चढ़ाई कैसी है। मेरे पीछे का रास्ता देख लो, एकदम नीचे से आ गए हैं और ऊपर ऐसा रास्ता है। लेकिन जो भी कहो यार, मौसम अच्छा हो गया है, कोहरा आने लग गया है, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होगा। जो पसीना आ रहा था ना, सब गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए चलते हैं आगे को और मौसम का मज़ा लेते हुए चलते हैं। थक गया यार, बहुत चढ़ाई है। तो दगड़ियों, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था, करकोटक नाग मंदिर, वो आ चुका है और ये सामने जो है उसका प्रवेश द्वार है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर।
इस मंदिर से जुड़ी कहानी के बारे में हमें लीला शर्मा जी से पता चला, जो कि यहीं के मूल निवासी हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। लगभग आज से 200-250 साल पहले की बात है। जहाँ पर अभी करकोटक नाग देवता जी का मंदिर है, वहाँ पर एक मंदिर पहले भी था। उस पर एक पुजारी रहता था जो रोज पूजा पाठ करके फिर इधर उधर भिक्षा के लिए जाता था। एक दिन वहाँ पर रोज नाग आता था, दूध पीता था। पुजारी उसको दूध देता था। दूध पीकर कटोरे में मणि छोड़ जाता था। एक दिन पुजारी को किसी काम से ज़रा जल्दी जाना था। वो देखा था नाग नहीं आया। उसने अपने बेटे से कहा, मुझे देर हो रही है, नाग आएगा, तू उसको दूध दे देना और वो कटोरे में मणि छोड़ जाएगा, तू उसको संभाल देना। पुजारी चले गया। नाग आया, बेटे ने उसको दूध दिया। जैसे ही नाग दूध पीने लगा, बेटे ने कहा, सोचा ये रोज रोज एक एक मणि देता है, उससे तो अच्छा सारी मणियाँ एक ही दिन क्यों ना ले लूँ, रोज इस झंझट से भी मुक्ति होगी। तो जैसे ही नाग दूध पीने लगा, उसने कुल्हाड़ी से नाग का सिर काट के फेंक दिया। नाग मर गया। उसने नाग को भी फेंक दिया, हमारे नाग को, और मणि को संभाल दिया। अब पुजारी शाम को घर आया। सुबह दूसरे दिन फिर नहा धो पूजा पाठ करके जैसे ही वो नाग के लिए दूध रखा उसने, बहुत देर हो गई थी, नाग नहीं पहुंचा। तो उसने अपने बेटे से कहा, क्या बात, आज नाग नहीं आया? बेटे ने कहा, वो तो मैंने मार दिया। तो पुजारी ने कहा, क्यों मारा? उसने कहा, रोज एक एक मणि देता था, इससे तो अच्छा हर रोज एक एक मणि लेने से एक ही दिन सारी मणियाँ ले लूँगा करके मैंने नाग को मार दिया। पुजारी को भी बहुत गुस्सा आया। जिस कुल्हाड़ी से उसने नाग को काटा था, उसी कुल्हाड़ी से उसने अपने बेटे का भी सर काट दिया। उस दिन नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन उसने काटा। तो उसके बाद फिर उस दिन नाग पंचमी नहीं मनाई वहाँ। तभी नीचे प्लेन्स में 1 महीने पहले नाग पंचमी मनाई जाती है, और हमारे पहाड़ यहाँ करकोटक में 1 महीने बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इसीलिए यहाँ ऋषि पंचमी मनाई जाती है। और कहते हैं कि फिर तब से ही ये ऋषि पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इसके साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ समाप्त, और ये ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे।